बुकलेट में नोट कर लो, इस चैप्टर में या ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में सिग्मा की वैल्यू, अगर तो एसआई में काम करना है, एसआई सिस्टम में, तो सिग्मा है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और केल्विन रेज़ टू पावर 4। पर सीजीएस के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे जूल पर सेकेंड को अर्ग्स में और मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये पावर -5 आएगी। तो याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में अगर एसआई में काम करना है, जूल में काम करना है तो -8 और सीजीएस में काम करना है तो -5। अभी आपकी मर्जी है किस पे काम करना है, कन्वर्जन करने का टाइम नहीं होगा ना पेपर में। अब ये देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन अर्ग्स में ऑब्जेक्टिव की तो फिर -5 के साथ काम करेंगे, और अगर जूल्स में ऑप्शन तो -8 के साथ काम करेंगे। ये अर्ग्स में बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल होल इज मेड इन अ हॉलो स्फेयर whose walls are at 273 डिग्री सेल्सियस। आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है क्योंकि सिग्मा के यूनिट पर केल्विन होते हैं। तो आप नॉर्मली इस चैप्टर में सारे टेम्परेचर केल्विन में ही लेते हैं, प्लीज डिग्री सेल्सियस मत लेना, केल्विन के साथ डिफाइंड है। तो ये केल्विन हो गया। और फाइंड टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकालना है, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। और स्टीफन्स कांस्टेंट चलो इसमें गिवन ही है अर्ग्स में, तो सिग्मा पता है, टी पता है, ई निकालना है। अब पॉइंट ये, क्या ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है या एनी बॉडी है, मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। कैसे पता लगता है कि एनी बॉडी है, ना मेंशन नहीं कर, एमिसिविटी दी होती है 0.7, 0.4, 0.5, पता लग जाता है एमिसिविटी दी है, एनी बॉडी है। नहीं दी तो फिर 1 है। तो यहां से मल्टीप्लाई करके बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आंसर आएगा। पर ये ऑब्जेक्टिव ना, कोई टेंशन नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव के अंदर रेज़ टू पावर 4 गिवन ही होता है, सॉल्व नहीं करना होता, वो रेज़ टू पावर 4 में ही देगा, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही कैसे होने वाली है। ठीक है यहाँ तक। और बाई चांस हो भी जाए तो मैथ के टीचर को याद करके बाइनोमियल लगाना बैठ के। और क्या तरीका एक्सपेंशन का, 4 बार तो कैसे ही करो, हाँ ऐसे ही कुछ करोगे, और क्या करोगे, कुछ तो करोगे ही, बाइनोमियल में लगाओगे। वैसे यूज हुई नहीं, पर ऐसा किया जा सकता है, आसान है ना उससे करना एक्सपेंशन, अप्रॉक्सीमेट तो निकल ही जाएगी। जो भी करोगे तरीका बता रहा हूँ, छोड़ मत देना, मतलब कि ट्राई मार लेना। नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इन रेडिएटेड पर मिनट इज रेडिएटेड पर मिनट। उसने ये नहीं कहा पर यूनिट एरिया भी, बस एनर्जी पर मिनट। तो किसी लैंप में से 3000 केल्विन का लैंप है और सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है, एमिसिविटी 0.4 है, इसका मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। तो क्या निकालना है इसमें, आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, 1 मिनट में कितनी एनर्जी निकल रही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला ये रहा, एनी बॉडी के लिए एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना है, और एनर्जी टाइम और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना लेना है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। एरिया आपको पता है, एरिया 60 सेकेंड है, एमिसिविटी आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, सिग्मा आपको पता है, मल्टीप्लाई। क्योंकि सब कुछ एसआई में है तो आंसर जूल में आएगा। इसको देखो, इसके अंदर आंसर ना जूल में गिवन था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पर आप अगर ये कहना चाह रहे हो एनर्जी पर सेकेंड निकालना है, देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो 2 स्टेज में कर देना। कई लोग ऐसा सोचते हैं एनर्जी पर मिनट निकालना है तो एनर्जी अपॉन टाइम निकाल लेते हैं, पावर निकाल लें, हाँ तो पावर निकाल लो और एक स्टेप फालतू कर आना, एनर्जी में निकाल आना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो दोनों टीचर होना चाहिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा तो यूनिट्स नहीं बनोगे, वॉट्स है तो एनर्जी पर सेकेंड है, और जूल है तो सिर्फ
एनर्जी है, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करना। इसमें फुल रेडिएटर एट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, तो ये एनर्जी के यूनिट्स देखो, अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एमिसिव पावर है, स्टीफन कांस्टेंट निकालो। देखो वैसे मुझे याद है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें एमिसिविटी तो गिवन नहीं, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो सिग्मा का फॉर्मूला ई बाई टी की पावर 4, एनर्जी मेरे को सीजीएस में गिवन है, टेम्परेचर मेरे को पता है, आंसर तो मेरे को याद ही है 10 की पावर -5 में, ठीक है। और बी पार्ट है कि अब ये वैल्यू निकालनी है हीट रेडिएटेड पर सेकेंड बाय अ स्फेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और जिसका टेम्परेचर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन पता है, तो तुम रेडियस से पहले एरिया निकाल लेना स्फेयर का, सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, सीजीएस में काम करेंगे। तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी बाय टाइम, एरिया राइट साइड पे ले गया मैं, है ना, तो सिग्मा पता है, टेम्परेचर पता है, और ये 1 लगाना भूल गया, 1 भी आएगा यहाँ पे, 1273, टेम्परेचर पता है और एरिया 4πr², तो ये सॉल्व करके अर्ग्स पर सेकेंड में आंसर आएगा कि सीजीएस चल रहा है। कैलकुलेशन की चिंता मत करो, इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं आने वाली, कहीं भी नहीं आने वाली वैसे तो, बट ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए, कैलकुलेशन छोटी ही आएगी बट मेथड ही रहेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें। जैसे टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ ब्लैक बॉडी बी रेज्ड, टी निकालना है, इन ऑर्डर टू डबल द रेडिएशंस, रेडिएशंस डबल का मतलब एमिसिव पावर डबल, तो अगर एमिसिव पावर पहले 1 थी, E1 थी, अब मैं क्या चाहता हूं, एमिसिव पावर कितनी हो जाए, ट्वाइस, डबल हो जाए, और टेम्परेचर बॉडी का कितना है पहले 1000, तो तुम्हें टेम्परेचर निकालना है, तो E इज सिग्मा टी की पावर 4, तो पहले ये रूल E2 T2 के लिए लगा लो, फिर E1 T1 के लिए लगा लो, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके तुम्हें ये रेशियो तो पता ही है 2 है, तुम्हें टेम्परेचर T2 निकालना है और T1 पता है, यहां से आंसर, ठीक है। यहां तक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। रूल समझ में आ रहा है, डबल द रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, E2 इज 2 टाइम्स E1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 127, T1 पता है, T2 पता है केल्विन में, बाय व्हाट फैक्टर वुड द रेडिएशन एमिटेड बी इंक्रीज, सेम क्वेश्चन है, ये पहले वाले पार्ट में रेडिएशन की रेशियो गिवन है, टेम्परेचर निकालना है, इसमें टेम्परेचर पता है, रेडिएशन की रेशियो निकालनी है, रूल वही है, टेम्परेचर दोनों के दोनों पुट कर दो, रेडिएशन की रेशियो 256/81, तो नई रेडिएशन इज 256/81 टाइम्स पुरानी रेडिएशन, तो इतनी कैलकुलेशन तो मैनेजेबल है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन तो देखे हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं इस कैलकुलेशन के साथ, ठीक, समझ में आ रहा है। यहां तक फॉर्मूला क्लियर है, कौन सा लगेगा, एक ही तो है, स्टीफन लॉ, किया भी क्या है, स्टीफन लॉ, ठीक। नेक्स्ट, अ ब्लैक बॉडी इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 327, तो ब्लैक बॉडी है, 27 से 327 होगी, T1 पता है, T2 पता है, हाउ मेनी टाइम द टोटल रेडिएशन एमिटेड एट द हायर टेम्परेचर देन एमिटेड एट लोअर टेम्परेचर, रेशियो निकालो फिर से, तो आसान है, E2/E1 की रेशियो निकालनी है, 16 आ गया, सेकेंड पार्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि लास्ट लॉ एक पेंडिंग है, अभी मैं नहीं करवा रहा आज, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक और लॉ है इसमें, फिर ही चैप्टर क्लोज है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बेस्ड है, उसमें थ्योरी तो खत्म हो गई, तो जितने भी लॉज हैं उसके बहुत सारे, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है अगले नेक्स्ट लेक्चर में 50 या 60 से ऊपर ऑब्जेक्टिव ना हो जाए कहीं, ज़्यादा ही ना, क्योंकि छोटे हैं ना, तो ट्रिक बतानी है उसमें कुछ ना कुछ, तो प्रैक्टिस सेशन है इसका इन लॉस का, और PYQ भी करवाने हैं कुछ, अगली बार देखेंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, तो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको खत्म करना है हमने। नेक्स्ट, और जल्दी कैलकुलेशन होती है इसमें।
एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका एरिया गिवन है, देखो मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, आपकी मर्जी है, आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रख सकते हो क्योंकि सिग्मा आपको दोनों वैल्यूज लिखवा दी मैंने। इज रेज टू अ टेम्परेचर ऑफ 3000 केल्विन, तो करंट के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड इन वॉट, वॉट का मतलब क्या निकालना है, एनर्जी पर सेकेंड, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एमिसिविटी 0.35, इसका मतलब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एमिसिविटी इनटू सिग्मा टी की पावर 4। तो यहां से काम करो, यहां से एरिया को राइट साइड पे ले जाओ, एमिसिविटी पता है, सिग्मा पता है, टी पता है, एरिया पता है, या तो सीजीएस में काम कर लो या एसआई। उसने वॉट पूछा था तो मैंने सारा क्वेश्चन किसमें सॉल्व किया, इन एसआई। मेथड समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है। देखो कैलकुलेशन को छोड़ो, ये चीज समझ में आ रही है जब यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट भी है क्या, इफ ड्यू टू फॉल इन मेन वोल्टेज फिलामेंट टेम्परेचर फॉल टू 2500, तो वोल्टेज क्या है, वही सेम चीज है, इस बार टेम्परेचर 2500 ले लेना, बस सेम क्वेश्चन रिपीट कर देना, टेम्परेचर को 2500, 3000 की जगह 2500 ले लो, सेम है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, केस अलग अलग है, इंक्लूजन थोड़ी ना है, बट टेम्परेचर नया टेम्परेचर हो गया 2500, 3000 था 2500 हो गया, उसका लेना देना क्या है, मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर 10 है 5 हो गया तो पहले 10 है अब 5, सराउंडिंग के साथ थोड़ा क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपको पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर पता है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, सेम ही तो चीज है, एनर्जी पर सेकंड, एरिया को राइट साइड पे लेके स्फीयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 पे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या एक ही फॉर्मूले की एप्लीकेशन है इसमें। अ बॉडी विच है सरफेस एरिया मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर 727 मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, रेडिएट 300 जूल ऑफ एनर्जी ईच मिनट, तो एनर्जी अपॉन टाइम कितना गिवन है, 300 अपॉन 1 मिनट का मतलब 60, तो ये गिवन है। क्या निकालनी है, एमिसिविटी, फॉर्मूला तो एक ही आता है आपको, इस फॉर्मूले में एनर्जी अपॉन टाइम तो पता ही है 5 है, इसकी जगह 5 पुट कर दो, एरिया आपको पता है, सिग्मा आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, एमिसिविटी। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया जा रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम गिवन है, एनर्जी बाय टाइम की वैल्यू को पुट करके आंसर एमिसिविटी, ठीक है। और ऐसी एक आयरन बॉल है, हैविंग सरफेस एरिया गिवन है, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इज प्लेस्ड इन एनक्लोजर, अब देखो उसने एनक्लोजर में डाल दिया, अब जब उसने एनक्लोजर में डाला अब सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया, एमिसिविटी भी गिवन है, क्या निकालना है, रेट बीइंग हीट बीइंग लॉस्ट बाय रेडिएशन बाय द बॉल। तो देखो अब ये फॉर्मूला लगेगा, अब टी और टी नॉट वाला फॉर्मूला लगेगा, और एनर्जी बाय टाइम निकालना है, एमिसिविटी भी लगेगी, टी भी और टी नॉट भी, और क्योंकि सीजीएस में काम कर रहा हूं तो सिग्मा मैंने सीजीएस का पुट किया है, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर पुट किया है, अर्ग्स पर सेकंड में आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एंक्लोजर नहीं होगा तो सिंपल लगा देना, एंक्लोजर होगा तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना, कोई डाउट इसमें।